चंदनपुर गांव में दो पड़ोसन रहती थीं, जिनमें से एक गरीब और एक अमीर थी। आज तो मैं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने जाने वाली हूँ। वैसे मेघा, तुम नहीं जाओगी शॉपिंग के लिए? तुम्हें भी तो बहुत कुछ खरीदना होगा अपने घर के लिए। चलो मेरे साथ विशाल मेघा मार्ट चलते हैं। नाना बहन, तुम्हारा विशाल मेघा मार्ट बहुत महंगा है। जीतने का मैं वहाँ से सामान लेकर आऊंगी, उतने का तो हम पूरे महीने का सारा खर्चा निकाल लेंगे। तुम अकेली ही चली जाओ। हो, तुम भी ना गरीब लोग, हमेशा पैसों के लिए रोते रहते हो। खैर, अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। ठीक है, मैं तो अपनी कार में आराम से एसी की हवा खाते हुए जा रही हूँ। चलो फिर चलती हूँ। सीमा ऐसा कहकर अपनी गाड़ी में बैठती है और वहां से चली जाती है। सीमा को हमेशा अपनी पड़ोसन मेघा की बेइज्जती करने में बहुत मजा आता था। उसे अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड भी था और दोनों में जमीन आसमान का बहुत फर्क था। इसी के चलते कुछ समय बाद दोनों एक साथ गर्भवती हो जाती है और दोनों ही एक ही अस्पताल में चेकअप के लिए जाती है। अरे मेघा, तुम यहाँ पर क्या? तुम भी प्रेग्नेंट हो? हाँ बहन, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। आज ही मैंने टेस्ट करवाया। डॉक्टर सीमा और मेघा को एक साथ अपने कैबिन में बुला लेता है। देखिए, मुझे किसी अर्जेंट ऑपरेशन के चलते जल्दी से यहाँ से जाना होगा, इसलिए मैंने आप दोनों को एक साथ अपने कैबिन में बुलाया है। आप दोनों ही अभी प्रेग्नेंट हो और आप दोनों को ही मुझे एक जैसी बातें बतानी है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि आप दोनों ही प्रेग्नेंट हो और आप दोनों ही अब अपना ख्याल रखना शुरू कर देना। जैसे कि आपको अपने रूटीन में हेल्थी खाना शुरू करना होगा और वक्त पर खाना बहुत जरूरी है। इससे बच्चा हेल्थी और स्वस्थ होगा और हमेशा अच्छे अच्छे चीजों के बारे में सोचना है। अपनी दवाई समय पर लेना, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना है। डॉक्टर से यह सारी बातें सुनने के बाद वो दोनों कैबिन से बाहर आती है, जिसके चलते सीमा मेघा से कहती है, कितनी बकवास करी है डॉक्टर ने। भला अब खाने में भी कोई रोक टोक होती है क्या? प्रेगनेंसी के दौरान तो जितना खाया जाए उतना खाना चाहिए और मेरा जो मन करेगा मैं तो वही खाऊंगी। इससे मेरे बच्चे की इच्छाएं तो नहीं मरेंगी। डॉक्टर ने हमें हमारे भले की बात कही है। मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर की बात को गंभीरता से समझना चाहिए। सीमा मेघा की बातों को नजरअंदाज कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वापस अपने घर आ जाती है। एक अपने घर पर आते ही स्विगी और जोमेटो से अपने लिए फास्ट फूड ऑर्डर करती है, जिसमें पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज सब कुछ होता है। तो वहीं दूसरी ओर मेघा घर आते ही सबसे पहले अपने लिए दलिया बनाती है। हेल्थी चीजें खाने के लिए मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं कम पैसों में ही अपने बच्चों को पौष्टिक आहार जरूर दूंगी। दलिया आने वाले बच्चों को स्वस्थ बनाएगा। मेघा दलिया बनाकर खा लेती है, जिसके बाद कुछ ही देर में मेघा का पति सुनील उसके लिए कुछ फल ले आता है। काफी देर मुझे इंतजार करना पड़ा, तब जाकर मुझे मंडी उठने से पहले सस्ते दामों पर ये फल फ्रूट मिल गए। बाकी के पैसे जो बचे हैं वो ये रहे। इससे तुम कल घर में राशन डलवा देना। हमारे आने वाले बच्चे के लिए स्वस्थ खाना जरूरी है। इधर दोनों ही पति पत्नी अपने आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सीरियस थे। तो उधर जैसे ही विनय अपनी पत्नी सीमा के लिए एक दूध का ग्लास लेकर आता है, सीमा दूध का ग्लास देखकर ही अपने पति से कहती है, अरे यार, कैसे पति हो तुम मेरे? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी को दूध वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे दूध नहीं पीना, मुझे आइसक्रीम खानी है। चलो मुझे आइसक्रीम खिलाकर लाओ। सीमा जिद कर लेती है और अपने पति के साथ आइसक्रीम खाने जाती है। इसी प्रकार एक तरफ गरीब होने के बाद भी मेघा अपने बच्चों के लिए दाल और बादाम जैसी चीज खाती है, तो दूसरी तरफ अमीर माँ सिर्फ अपनी जुबान के स्वाद के अनुसार खाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों का वक्त बीत जाता है और अब उनके 9वें महीने में दोनों को एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाता है। दोनों अस्पताल में एडमिट हो जाती है। जो गरीब माँ होती है वह अपने बच्चे को आराम से जन्म देती है,
लेकिन अमीर माँ की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आने वाला बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर है और मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो इस दुनिया में आने के बाद सांस लेगा या नहीं। अब ये तो भगवान ही तय करेगा, लेकिन हमें आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना होगा। इस पेपर पर साइन कर दीजिए। डॉक्टर जरूरी पेपर्स पर विनय के साइन करवा लेते हैं, जिसके बाद वह सीमा के बच्चे को ऑपरेशन द्वारा निकालते हैं। सीमा का बच्चा इतना कमजोर होता है कि उन्हें बच्चे को मशीन के अंदर रखना पड़ता है। वहीं गरीब माँ अगले ही दिन अपने बच्चों के साथ अपने घर लौट आती है, जहाँ वह उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है, जहाँ मेघा और सुनील गरीबी में भी अपने बच्चे पर जान लुटाते रहते हैं। अरे मेघा, ये देखो, मैं मुन्ना के लिए नहाने का टब लाया हूँ, और पाउडर, काजल और ये मालिश का तेल भी। इजी पाउडर तो ठीक है, मगर ये बाजार का काजल बच्चे की आंख के लिए ठीक नहीं। और वैसे भी मैंने अपने मुन्ने के लिए अपने हाथों से काजल बनाया है और मालिश का तेल भी। मेघा, जब से बच्चा हुआ है तेरा शरीर गलता जा रहा है। मेरी मान तो तू अब बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दे। अरे जी, ये कैसी बातें कर रही है आप? मेरा बच्चा अभी 3 महीने का है। मैं ठीक हूँ, मगर मेरा बच्चा अपनी माँ का ही दूध पिएगा। ये कहते कहते वह गरीब माँ आंसू भरी आंखों से देखते हुए अपने बच्चे के सर पर ममता भरा हाथ फेरते हुए उसे सीने से लगा लेती है और अपनी एक साड़ी से अपने घर में ही अपने बच्चे के लिए एक झूला बांधकर उस पर उसे झुलाती है। घंटों लोरी गाकर उसे सुलाती है। वही दूसरी तरफ अपने बच्चे के रोने से चिढ़कर एक रात सीमा कहती है, इसे भी ना चैन नहीं है, जब देखो रोना शुरू कर देता है। विनय, इसे चुप करवाओ, ये रो रो कर मुझे इरिटेट कर रहा है। विनय नींद से उठकर अपने बच्चे को गोद में उठा लेता है। वही अगले दिन सीमा अपने बच्चे के लिए अलग रूम बनवाती है। सीमा, ये सब क्या है? विनय, आ गए तुम, बताओ हाउस इट? ये रूम में हमारे बच्चे के लिए रेडी करवा रही हूँ। आज से हमारा बेबी इसी रूम में सोएगा। काव्य, ये कैसी बात कर रही हो तुम? हमारा बच्चा तुम्हारे होते हुए यहाँ अकेला सोएगा? देखो विनय, उस बच्चे की माँ मैं हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करूंगी कि उस बच्चे का क्या करना है, क्या नहीं कर रहे हो। मैं रोज रोज उसका रोना टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ, वो यही सोएगा। वैसे भी हम अमीरों के घर में बच्चों का पर्सनल रूम ही होता है और हस्बैंड वाइफ का अलग। इस तरह से अमीरी के घमंड में सीमा दुधमुहे बच्चे को अपने आप से बिल्कुल अलग कर देती है। एक दिन सीमा टीवी देख रही थी और उसका बच्चा झूले में पड़े हुए बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। तभी वहाँ विनय आ जाता है और कहता है, तुम्हारा बच्चा यहाँ पर रो रहा है और तुम हो के उसे देख भी नहीं रही हो। अरे इस टीवी को देखना बंद करो और अपने बच्चे को उठाओ, उसे दूध पिलाओ, क्या पता उसे भूख लगी हो। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अरे तुम क्या चाहते हो कि मैं इस बच्चे के लिए अपना पूरा फिगर खराब कर दूं? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, समझे तुम? तुम्हारी ही लापरवाही की वजह से ये बच्चा इतना कमजोर है। अगर तुमने मेरी बात सुनकर हेल्थी खाना खाया होता तो आज इसकी ये हालत नहीं होती। और जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास है तो तुमने उसे पालने में लाकर पटक दिया है। उसे दूध पिलाने के लिए तुम्हें अपने फिगर की चिंता होने लगी। हाँ, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने दिनों से मैंने कोई पार्टी नहीं की, मैं पार्टी में जा रही हूँ। सीमा ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारा विनय नौकरानी को बुलाकर बच्चों को चुप करवाता है और उसे बाहर का दूध पिलाता है। वहीं दूसरी तरफ गरीब माँ अपने बच्चों को अपना खुद का दूध पिलाती है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। मेरा मुन्ना कितना प्यारा है। चलो अब जल्दी जल्दी से सो जाओ। मेघा बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को दूध पिलाकर सुलाती है। अगले दिन के लिए मेघा के पास 500 रुपये थे और वह उन 500 रुपये को ले जाकर बाजार में अपने बच्चे के लिए अच्छे प्रोडक्ट खरीदती है। सुनील जी ने ये पैसे मेरी साड़ी के लिए दिए थे, लेकिन मुझे लगता है
कि मैं अपने लिए इन पैसों से कुछ अच्छी चीज खरीद लूंगी तो उसके लिए अच्छा होगा। मेघा जहां भी जाती है अपने बच्चे को अपने साथ रखती और उसका ख्याल रखती तो वही सीमा न तो अपने बच्चे को अपने पास सुलाती और ना ही उससे प्यार करती, ऊपर से उसे घर में अकेला ही छोड़कर चली जाती। इधर सीमा अपनी पार्टी में चली जाती है। उसके जाने के बाद उसका मुन्ना घुटनों के बल चलते हुए घर से बाहर निकलता हुआ सड़क पर आ जाता है। चारों तरफ बहुत तेजी से गाड़ी चल रही होती है। एक गाड़ी बहुत तेजी से आती है और बेचारे बच्चे के पास से निकल जाती है। विनय रोते हुए उसे गोद में उठाकर अस्पताल आता है, जहां डॉक्टर बच्चे का इलाज करते हैं। तभी मेघा अपने बच्चे को गोद में लिए वहां आती है। आले ले, चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा, रोते नहीं है। अरे भाई साहब, आप यहाँ, आपकी बीवी की डिलीवरी मेरे साथ ही हुई थी। अब कैसे हैं आपकी बीवी और बच्चे? मेघा के पूछने पर विनय के अंदर का भरा दर्द आंसू बनकर बाहर आ जाता है। मेरा बच्चा बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाभी। मेरी पत्नी ने उसे जन्म तो दे दिया मगर उसकी मां नहीं बन पाई। मां के होते हुए भी मेरा बच्चा रोज दूध के लिए तड़पता है, उसकी ममता के लिए तरसता है। इतने में डॉक्टर बच्चे को लेकर आते हैं। आनंद, मैंने कहा था ना आपसे कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना होगा। आप लोग इस बच्चे को ऊपर का दूध पिला रहे हैं। इस तरह इस बच्चे का विकास नहीं होगा। इसकी जिंदगी आपकी पत्नी के हाथ में है। डॉक्टर बच्चा विनय की गोद में देता है। तभी बच्चे को भूख से रोता हुआ देखकर मेघा से रहा नहीं जाता। लगता है इसको भूख लगी है। लाए भाई साहब, मैं इसे अपना दूध पिला देती हूँ। मेघा बच्चे को अपना दूध पिलाते हुए ममता भरा हाथ उस मासूम के सर पर फेरती है। तभी बच्चा खुशी से उछल पड़ता है। इतने में सीमा वहां आ जाती है। विनय, कहाँ है मेरा बच्चा? मेघा जी के पास है, अभी वो ठीक है। वो तो इन्होंने हमारे बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये सुनकर घमंडी सीमा चिढ़कर उस गरीब माँ की बेइज्जती करते हुए कहती है, क्या तुमने मेरे बच्चे को इस गरीब का दूध पिलाया है? हाउ डेयर यू विनय! क्या इस अस्पताल में दूध नहीं मिल रहा था तुम्हें, जो तुमने मेरे बच्चे को इस गरीब का गंदा दूध पिलाया? विनय के सब्र का बांध टूट जाता है और वो खींचकर सीमा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। बस काव्य, बस, बहुत हो गया। अरे जिन्हें तुम गरीब कह रही हो ना, उन्होंने तुम्हारे बच्चे को अपने सीने से लगाकर माँ की ममता दी है उसे, और माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। ना तो वो गरीब होती है, ना वो अमीर होती है। वो बस एक बच्चे के लिए अनमोल होती है। बहन, आप बहुत अमीर होंगी, बहुत पैसे वाली भी, मगर सच कहूँ तो मैंने आपसे गरीब माँ इस दुनिया में नहीं देखी, जो अपने बच्चे को अपना दूध तक ना पिला सकी। मैं भी माँ हूँ और माँ की ममता बच्चे के लिए बेशकीमती होती है। ये सब सुनकर काव्या का सर शर्म से झुक जाता है और वो अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे चूमती हुई कहती है, मुझे माफ कर दे मेरे लाल। मैंने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी ममता नहीं दे पाई। शुक्रिया मेघा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन के बाद से सीमा सही मायने में अपने बच्चे की माँ बनती है और अब उसे अपना दूध भी पिलाती है। एक गरीब के घर में पैदा हुआ बच्चे के पास महंगे खिलौने और झूले नहीं होते, मगर उसकी गरीब माँ की लुटाई गई ममता ही उस बच्चे के लिए बेशकीमती होती है।